आप त्यारा देखो कितना खूबसूरत है, इतनी बड़ी चीज़ है। ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता होता था। जर्मन में इस साइन को बहुत बुरा समझा जाता है। अच्छा। और वर्ल्ड वार 2 में ये यूज़ हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने के लिए। आपका सारा स्पेस जो प्रोग्राम है सारे उसके ऊपर बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है ना। ये फर्स्ट सुपरसोनिक त्यारा था। देखो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो हम लोग यूएसए में मौजूद हैं और एयर स्पेस म्यूज़ियम में आए हैं। ये यूएसए में ट्रैवलिंग करने का सबसे मज़ा ये है कि यहाँ पे म्यूज़ियम बिल्कुल फ्री हैं। आप अपनी फैमिली के साथ जितने मर्ज़ी बंदे लेके आएँ तो म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। ये अंकल का फेवरेट म्यूज़ियम है वर्जीनिया में है ये। बिल्कुल वर्जीनिया में। और इसकी एक और रीज़न है कि ये फेवरेट क्यों है, वो रीज़न अब आप बताएंगे। यार इससे जो म्यूज़ियम है इसमें मेरा वन ऑफ द फेवरेट एयरक्राफ्ट SR-71 जो है ना वो खड़ा हुआ है। सही, तो ये रीज़न है फेवरेट होने की वजह से। और एक दूसरी रीज़न हमारे साथ जो आज स्पेशल डे है, मतलब स्पेशल डे जी साथ हैं। हमने रिवील करना था जो कनाडा में हमारे उस्ताद जी रहते थे, वो हमें विज़िट करने यहाँ पर आए, तो हमने आज उनको रिवील किया। ये हमारे उस्ताद हैं जो वीडियो एंड ऑडियो और फोटोग्राफी में मास्टर हैं। ज़बरदस्त। और इनको आप पिछले कितनी दफ़ा से दिखाना चाह रहे हैं ये म्यूज़ियम, वो भी थोड़ा। मैं 7 दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पे। आज नहीं आया। 7 दफ़ा आ चुके हैं लेकिन आज नहीं आया। क्या बात है। तो देखिए आज राशि है बहुत ज़्यादा है, आपको ये दिखाते हैं। अंकल यहाँ पे राशि यार बहुत ज़्यादा है आज वो छुट्टियाँ हैं ना क्रिसमस की। लास्ट टाइम जो पीछे हम म्यूज़ियम में गए थे, मरीन म्यूज़ियम में, उधर इतना रश नहीं था यार। आप अच्छा बैक टू हम म्यूज़ियम में आते हैं। सो देखो इसकी एंट्रेंस कितनी ज़बरदस्त वाइब है। कमाल है यार। वो पीछे डिस्कवरी है, ओरिजिनल डिस्कवरी जो स्पेस में जाती है और शटल को छोड़ के आती है, ठीक है। और यहाँ पर सारे वर्ल्ड वार के प्लेन्स। ये देखें जी, ये अपनी डार्लिंग खड़ी हुई है नीचे। अच्छा जी, अंकल का फेवरेट जेट। वाओ, ये नीचे देख क्या खड़ा हुआ। अंकल ये ऐसे नहीं जैसे वो कोई वेल होती, फिश। मैं ना कब शुरू में मेरा जो थे ना कुछ जहाज़ों में से वन ऑफ F-15, ठीक है, F-16, वो जिस तरह के त्यारे थे वो बड़े खूबसूरत लगते थे। लेकिन जिस दिन से मैंने इस त्यारे को देखा है और ये है क्या चीज़ है, जब इसकी मुझे पता लगी है, और 70s और 60s में ये त्यारा जो इन ऑपरेशन था, स्पाइंग के लिए यूज़ होता है, रशिया के लिए। कुछ मालूमात जो मेरे पास हैं वो मैं कहता हूँ प्लस माइनस गलत थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। इसको आप चेक करें ना SR-71 में, आपको इसके फीचर्स पता लगेंगे, ये चीज़ क्या उला क्या। आप त्यारा देखो कितना खूबसूरत है, इतनी बड़ी चीज़ है। ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता होता था। तो ये यूएसए ने बनाया था, ये यूएसए। हाँ, ये इनकी क्लासीफाइड त्यारा था। और ये जंग वगैरह के लिए यूज़ होते थे। ये सिर्फ स्पाइंग के लिए यहाँ से जाता था और एक उड़ के जाता था और पिक्चर्स लेके और वापस आता था रशिया के ऊपर से और कोरिया के ऊपर। बहुत हाइट के ऊपर, जब ऑलमोस्ट लाइक अ सीलिंग, जो स्पेस की सीलिंग है ना, उस पर फ्लाई करता होता था। और इसकी स्पीड जो थी ना वो कैलकुलेटेड नहीं थी, किसी के पास पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है। इसके ऊपर कोरिया ने बम जो है ना वो 1-2 मिसाइल फायर किए थे, लेकिन इसको इसके दाएं बाएं फटते रहे तो उनकी कैलकुलेशन इन्हें ठीक होती थी। तो इसके अंदर स्पेशल जो मटेरियल जो यूज़ किया गया है ना, जो इसकी कोटिंग यूज़ की गया है, इसके दरमियान में क्रैक्स हैं। इतनी स्पीड से जब चलता था तो वो हीट के साथ क्रैक आपस में मिलते थे और ये सब फ़ोटोज़ लेता था उस वक़्त। तो अंकल इस तरह के त्यारे अभी भी यूएसए आर्मी के पास हैं कि ये मतलब यार ये त्यारा रिटायर हुए हुए कितनी देर हो गई है, रिटायर हो चुके हैं। तो लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी पीछे देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जो है इसकी अब कितनी चेंज होगी। ये उस वक्त त्यारा जो था इसका पता ही नहीं था किसी को कि ये एग्जिस्ट करता है। जिस दिन फिर उनको पता लगा और ये इसको डिस्क्लोज़ हुआ, इन्होंने फिर उसको रिटायर करके, तो अब इमेजिन करो कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होगी। को ना दुश्मन ने नहीं मार के गिराया आज तक नहीं। हाँ, इस त्यारे को। इसके सामने वो जो F-16 जो है ना, ऑलमोस्ट ये ऐसे साइज़ है, लेकिन वो दूसरे तरह का त्यारा है वो, यानी कि डॉग फाइटिंग में। ये बहुत बड़ा है। इसकी लेंथ है आपके माइंड में या रेट की हुई आपने इसकी लेंथ टोटल कितनी आपको ऑलमोस्ट लग रही है? ये ऑलमोस्ट ये कि 60 फुट के करीब का तो लग रहा है मुझे। लेकिन डेफिनेटली उसका साइज़ देखो और उसकी शेप देखो। ये जस्ट ऐसे समझ लो कि बस इसने फ्लाई करना होता था। ये वो उसका SR-71 का, ये देखो SR-71 का बैज लगा हुआ है।
ये उसके प्रीटी मच जो उसके लोग अंदर जो पायलट्स थे ना, ये ऑलमोस्ट एस्ट्रोनॉट्स की तरह का वही ना, वो लेके इतनी चलते speed थे से इसलिए जा रहा है, हाँ, और स्पीड इसलिए कि वो जो जी फोर्स है ना, जो आपकी जो फोर्स है, हाँ। इसके अंदर वाटर होता है, पानी और होता आई है। थिंक ये कौन सा तैयार है, वही है जो हम देख रहे हैं, ये वही है ना। हाँ सर और लिख 71 इधर पिक्चर्स भी बनी हुई हैं कि इनके पायलट्स देखें ज़रा they do कैसे like prepared हैं। कोई जो फ्लाइट ट्रिक्स यूनिफॉर्म वगैरह पहना हुआ है उन्होंने। इनके पास कौन कौन सी ये चीज़ें टीम है मौजूद उनकी। होती थी जब वो फ्लाई करते थे, ये अपने साथ रखते थे, सेफ्टी मास्क वगैरह सारी चीज़ें इनके पास होती थी। अच्छा, इस त्यारे को ब्लैक बर्ड भी कहते हाँ हैं। ब्लैक बर्ड, इसका nickname रखा हुआ है। ब्लैक बर्ड। यार आप ये देखो, मसलन पाकिस्तान में हमने वो देखा है जो म्यूज़ियम वगैरह हैं, आपको इस तरह की डिटेल, इस तरह की चीज़ कहीं नज़र ही नहीं आती। नहीं मिलती, कराची नहीं में मिलती। बड़ा वहाँ पर लोग लाइक करते हैं जी, एयर म्यूज़ियम में चले हाँ हैं, उधर वही चंद जहाज़ घास के ऊपर खड़े किए हुए हैं। प्रॉपर ये उन्होंने अपनी कई जनरेशन के लिए देखो ना हिस्ट्री कैसे सेव करके की रखी हुई हुई है है। ना। देखो ना ये पूरे जहाज़ों के पुराने, जिनको मोर डिटेल चाहिए, मेरा एक दोस्त है जी अपने मलिक साहब में, वो कभी आपके यहाँ पर होते ना तो वो आपको बताते हैं और इनकी डिटेल, ये इंजन्स वगैरह और ये सारे पिस्टन्स देखें पड़े हुए हैं, Wow, ये मोर amazing. डिटेल है, I mean, मोर if डिटेल है। someone likes mechanical engineering, he should visit this place. इंजन चेक करो यार, इनकी क्वालिटी ये देखो ज़रा, इनके पर क्या आवाज़ है। अच्छा अंकल, मैं इसकी फैक्ट्स पढ़ रहा था, तो ये दुनिया का मतलब पहला बड़ा एयर स्पेस म्यूज़ियम है कि जहाँ पे 68,000 ऑब्जेक्ट्स। बड़े छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ जी। हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। तो फील इधर की बहुत अच्छी आ रही है, मतलब इन्होंने जो प्लेन जिस तरह ऊपर लटकाए भी हुए हैं, हाँ। कुछ टेढ़े हैं कुछ सीधे हैं। जर्मन में इस साइन को बहुत बुरा समझा जाता है। अच्छा, ये जो नासिस का वर्ड हाँ, सुना हुआ है, हाँ, हाँ। जो हिटलर को मानते थे या हिटलर की आर्मी, उनका ये वर्ड है। तो ये बैन है जर्मनी में। ये पीछे एक त्यारा खड़ा हुआ था, ये पर्ल हार्बर में सारा वो हुआ हुआ, उसके ऊपर बुलेट्स और ये हुई हैं। ये ओनली द प्लेन उसके हवाई के ऊपर था, पर्ल हार्बर जब जापानीज़ ने अटैक किया ना, तो वो पीछे खड़ा हुआ, वो देख रहे हो बड़ा, उसके ऊपर देख रहे हो, वो विंग्स के ऊपर वो निशान पड़े हुए सारी बुलेट्स हाँ हैं। जी। ये कौन सा प्लेन है? ये वो F-14 का है। ये बहुत खूबसूरत त्यारा। This is the one they used in Top Gun. ये टॉप गन में यूज़ हुआ हुआ है ना त्यारा। कौन सा टॉप गन में यूज़ हो? अच्छा ये बहुत प्यारा जा रहा है। ये स्पीड के साथ इसके जो पर है ना वैसे बाहर निकल आते हैं, और ये जहाज़ जो है ना उसके ऊपर आप वो देख रहे हो लगा हुआ है, ये उस पर से शिप के ऊपर से भी टेक ऑफ करता है। तो इसके विंग्स जो हैं ना, ये उसके लिए बनाए हैं कि जब ये डॉक होता है ना शिप के ऊपर, तो ये वो अंदर चले जाते हैं, और ये स्पीड बैरियर जब तोड़ता है तो उस वक्त भी इसके विंग्स अंदर की तरफ हो जाते हैं। यार क्या पैसा है इनकी आर्मी के पास, कसम से। उधर मरीन में जाके देखे और इधर देखो, हम पाकिस्तान के लिए रोते हैं कि उस अपनी आर्मी को 60% 70% बजट देते हैं। आपकी सभी इनके एयर शो पर जाओ ना मंसूर, और इनके जो B-52 बॉम्बर्स और B-2B B-1B बॉम्बर्स जो इनके इकट्ठे ट्रैवल करते हुए जब जाते हैं ना हवा में से, खौफ आता है उनको देख के कि इनकी एयर सुपीरियरिटी कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा अंकल, यहाँ पे वो त्यारे भी मौजूद हैं जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में। हाँ, वो दूर से भी आपको वो नज़र आ रहा है, इस पर बड़ा सा आर लिखा हुआ है, ये रियल प्लेन खड़ा हुआ है जिसने एटम बम फेंका था। मैं एक ऐसे प्लेन के सामने खड़ा हुआ हूँ जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। ये B-29 त्यारा है और वर्ल्ड वार 2 में ये यूज़ हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने के लिए। तो ये बिल्कुल रियल प्लेन इस खड़ा चीज़ हुआ को हम दो जगह से मतलब देख सकते हैं। जब भी इसके बारे में बात करें तो एक तो ये लगता है कि इसने बहुत से मासूमों का कत्ल किया, और दूसरी साइड अगर आप देखें, अगर ये ना किया जाता तो शायद वो वार स्टॉप ना होती, और ज़्यादा और पता नहीं कितने लोग उस वार में मरते। तो दो एंगल से इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप किस सोच से किस सोच के मालिक हैं। B-29 है ये, देखें, ठीक है। इसकी देखें इसकी बॉडी भी ना, क्योंकि उन्होंने बम फेंकना था, बम की एक अलग होती है, बहुत डिफरेंट लग रही है आप यार। यहाँ पर वो जो इसको सारे को एक्सप्लेन करता है ना बंदा, जो आपका टूर गाइड होता है, वो आप उसका इस पूरे त्यारे का अगर आप उससे इन्फॉर्मेशन सुने ना कि किस तरीके से इसका पूरा फ्रेम चेंज किया है, इसलिए कि इन सर्टेन एंगल में एक सर्टेन टाइम में इसने मुड़ के बॉम्ब ड्रॉप करके आना था, और इसमें जो लोग इसको लेके जा रहे थे उनको भी नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट क्या है। अच्छा, उनको भी पता नहीं था? नहीं, उनको भी नहीं पता था, उनको सिर्फ
उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि इस जहाज़ को इस टाइम में मैनूवर करके वापस आना है। और इस जहाज़ का जो फ्रेम था ना, वो उसके एक स्पीड के ऊपर और एक सर्टेन एंगल के ऊपर आके क्रैक हो जाता था। अच्छा। तो उसका फिर इसको उन्होंने उस पर्पज़ के लिए इसका सारा जो है ना रीस्ट्रक्चर किया था। अच्छा, अब हम नासा वाले एरिया में आ गए हैं। हाँ, ये नासा का है, ये ओरिजिनल डिस्कवरी है। व्हाट डज इट मीन ओरिजिनल डिस्कवरी यार, ये आपका सारा स्पेस जो प्रोग्राम है सारे, उसके ऊपर बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपका जितने भी ये स्पेस स्टेशंस हैं और सारी चीज़ें हैं, और ये लेके जाती है ना। इसके साथ अंदर सारा आपका सामान जाता है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए सामान, ये वो सब चीज़ें। तो ये ओरिजिनल अब ये भी रिटायर हो गया, लेकिन इसका अगला वर्जन इसी हाँ वो तो चल रहा है। हाँ चल रहा है ना। तो ये आप इसकी वो जाके उसमें लोग अभी भी आजकल है जो कहते हैं हम चांद पे भी नहीं गए। अच्छा, मज़े की बात है, यहाँ पर ना इनका ना टीवी, यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, उसमें एस्ट्रोनॉट बैठा होता है। आपने जो क्वेश्चन करने करें, इसके ऊपर ये ब्लैक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये टाइल्स हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा जो हीट है ना, जब ये वापस आती है या मदार में जाती है ना, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। रॉकेट्स लेके जा रहे होते हैं ना, तो ये सिरामिक्स जो है ना, इसको बर्न करने से बचाती हैं। अंकल हम नॉर्मल प्लेन देखते हैं, वो इतना बड़ा लगता है, लेकिन ये चेक करें यार, हाँ, क्या चीज़ है। और ये कनाडा क्यों इन्होंने इधर लिखा हुआ है? इसलिए कि इसके अंदर वो लास्ट टाइम जब आया था ना, वो असद आया था, उसने इसे क्वेश्चन किया था, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। इसके अंदर आपकी बहुत सी टेक्नोलॉजी और जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो यूज़ कर हैं, वो इनके कैनेडियन के हुए हुए हैं। ये स्पेस शटल प्रोग्राम जो होते हैं ना, इट्स नॉट लाइक समटाइम इज जस्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। ये मिल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये चीज़ देखें हमारे पीछे, ये चीज़ देखें, कभी इमेजिन कर सकते हैं आप? तंदूर हैं यार, तंदूर से भी बड़े हैं अंकल। बड़े तंदूर हैं। सो ये स्पेस में जाती है, इसको स्पेसशिप कह लें, इसको आप प्लेन कह लें या जो मर्जी कह लें, ये सारी चीज़ें जो स्पेस में इस्तेमाल होती हैं डिस्कवरी के लिए, मिसाइल्स वगैरह, आपके सैटेलाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाती हैं। इसलिए तो इसके इंजन और इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये लोग जो साइंस पे बिलीव करते हैं ना, वो फिर यानी कि वो बाज़ दफ़ा वो उनको समझ नहीं आती है कि वो गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी वो क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। और ये देखो, ये हीट शील्ड है उसकी, ये देखो, ये हीट शील्ड है, ओरिजिनल हीट शील्ड है। ये कैमरा से देखो लेके जाते हैं, ये 19 कोडेक डिजिटल कैमरा 1998। ये क्वारंटीन स्टेशन है इसका, जब आते हैं वापस। अच्छा, इसके अंदर रहना पड़ता है उनको? कोई अगर उन्होंने कोई ऐसी बीमारी ना ले आए हो स्पेस से, तो फिर यहाँ रहते हैं वो कुछ दिन। कितने एक दिन पता है? फिर वो भी होता है, फिर दूसरा ये भी होता है ना कि उनकी लेग्स वगैरह ये वो बिल्कुल वीक हुई होती हैं, उनके में से एटमॉस्फेयर को पाकिस्तान ग्रेजुअली वापस बैक लाने के लिए तो उसको टाइम लगता है। अच्छा, जो जीरो ग्रेविटी में रह रहे हैं, एक साल रह गए, 2 साल, कितना भूल जाते हैं, कुछ दिन लगते हैं वापस। क्रेजी। शायद ये क्या है? ये एक मॉडल बनाई है यूएफओ स्पेसशिप, मदरशिप मॉडल। ये देखो, ये मिसाइल लगा हुआ है इधर, इंटरकॉन्टिनेंटल। ये लिक्विड फ्यूल मिसाइल है ये, ठीक है। 21 मीटर यानी 70 फीट का है ये। लोडेड वेट इसका जो है ना, ऑलमोस्ट 20,400 कुछ किलो है। ये कैमरास आपको देखने में लग रहे हैं कि पता नहीं कितने कितने पुराने कैमरास हैं, होंगे भी हैं, लेकिन यही चीज़ें उधर ही ऊपर स्पेस में चल सकती हैं। अगर हम के आम नाइकन का कैमरा जाके ऊपर स्पेस में चला लेंगे, वैसा वो है ही नहीं है। डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं उनके। मेनली ये डेमो है, बस उन्होंने एक वो बताया हुआ है कि रिस्टोर कैसे प्लेन्स को कर रहे हैं। मसलन जो वेयर एंड टेयर जो यहाँ के जहाज़ों के अंदर चलती है, पेंट करना है, मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, मुझे इस तरह की फील्ड बहुत पसंद है। ये वर्कशॉप के लिए ना काम करना, मुझे एक मेरा ड्रीम है कि मैं इस तरह का जॉब करूँ।
मतलब एयरफोर्स वगैरह में या एविएशन में एविएशन में, मतलब इनकी हैंड स्किल्स बहुत ज़्यादा आपकी इसकी इम्प्रूव होती हैं और आप न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सोचते हैं। ये वही ना जो तबाह भी हुआ था? तबाह हुआ था, इसके बाद फिर इसे ग्राउंड होना शुरू हो गए थे ना। ये फर्स्ट सुपरसोनिक तैयार था। देखो ये वहाँ से इंग्लैंड से यहाँ पर कितने देर में आता था? 2 घंटे के 4 घंटे में आ जाता था। नहीं इतनी जल्दी अंकल? यूएसए में, हाँ सुपरसोनिक था ना यार ये। So we have a little princess here. She was just walking and she saw us recording this B-29 bomber. So let me ask her, what's your name? Marina. Alina, what you want to say about, you have any information about these planes or this museum or not? No. Where are you from? Where am What state you came from? You live in Virginia or you came to visit from somewhere? I live in New Jersey. Oh, New Jersey, or you are our neighbors then, okay. So how you like it here? Mhm. It was pretty good? Yeah. So what you know about this museum? Do you know about any certain plane? Because I love that plane. SR-71, that is one of my favorite. What is yours? That one. This one, B-29? Oh, okay. This plane carries such a like a deep history, you know, so kind of sad feeling too when you see this plane. But sometimes this my prospect, right? So sometime when I see this plane, I feel sad, right? So, but thank you very much. Thanks for talking with us. So Do you want to say anything? So this channel is on a YouTube. This You gentleman can is give from. some message if you want to your You wanna say- friends or someone. You want if to want say give some anything to message. your friends? No. No. You came here because of your father or you came because of you? I don't know. You don't know? Okay. Well, it Thank was you a very nice much. talking Have a to you. nice All day. right. Bye. Have fun. Bye. All right. Thanks. कल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एयर स्पेस म्यूज़ियम की सैर करवाई है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। आपको कैसा लगा? मुझे मेरीन म्यूज़ियम से ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा लगा। है। और सबसे अच्छी बात यार, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, यूएसए में आप कहीं भी म्यूज़ियम में जाएं, जिस एरिया में स्पेशली अभी हम हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, मतलब इसके म्यूजियम में आपको बताना जो विजिट करना चाहें, इसकी सिर्फ पार्किंग फीस होती है। अच्छा, parking आप फीस। गेट में बस देते हैं। उसकी क्या तो फीस है? आई थिंक मेरे ख्याल से $7 है या ऐसे कोई $10 मतलब जाएंगे, पता लग पूरी जाएगी। पूरा टाइम जो आप इधर स्पेंड हाँ, करते जितना हैं फुल डे के लिए है। उसमें बेशक एक गाड़ी में 2 बंदे आ रहे हैं, वो बेशक 10 सही। बंदे आ रहे हैं, तो वो एंट्रेंस फ्री है। सही। हाँ और जी। दूसरा ये कि आपने बताया कि इसकी टाइमिंग भी है सिर्फ 5 बजे तक, हाँ, आई थिंक सो 5 से 6 बजे बजे, तक। वो भी मैं गूगल से कंफर्म करके इस वीडियो में लगा दूंगा। तो अगर आप लोग इस एरिया में हैं, स्पेशली इस जगह को लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर या इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, या आपको एविएशन का शौक है, एविएशन का शौक है, तो हिस्ट्री आपको देखने का शौक है, बहुत मज़ा आएगा। तो अब आप नेक्स्ट टाइम किसको साथ लेके आ रहे हैं? मतलब आप तो मेरे ख्याल से हर जो भी किसी को आए। जो भी आए उसको साथ लेके आते ही होंगे यहाँ पे। मुझे लगता है लेकिन- मैं थोड़ी सी मुझे और स्टडी कर लूँ, मैं जो भी स्टडी कर लो, मैं तो कहता हूँ आप इधर टूर हाँ, गाइड tour बन जाएंगे। guide आपको तो बनेंगे, हाँ, काफ़ी सही ज़्यादा बात है। इन्फॉर्मेशन इसकी हो गई है। और माशाल्लाह अंकल में कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। आज तो आपने वो छोटी सी प्रिंसेस का इंटरव्यू भी कर लिया है। मुझे लगता है कि आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहिए। बहुत कुछ है। ये मैं आप लोगों में छोड़ता हूँ। अगर आपको अंकल के व्लॉग्स मेरे साथ अच्छे लगे हैं तो आप लोग बताएं कि अंकल को यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहिए या नहीं। अगर कमेंट्स ज़्यादा आए ना तो अंकल फिर खोलना है तुम आ जाना, फिर शुरू कर लेंगे। चले, मैं और अंकल आके इकट्ठा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ल, बहुत बहुत शुक्रिया और कामरान, अल्लाह बहुत बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।